ना कहीं मैं लगता है कि गोडसे जी भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थे, अगर कहीं ना कहीं सही है। और प्रेरणादायक पर्सनालिटी मानती मैम उनको आप? प्रेरणा नाम तो चाहे राम का भी लिया जाता है, रावण का भी लिया जाता है, तो पर्सनालिटी तो अपने आप से वो राम है कि रावण है मैम गोडसे? उनमें तो दोनों भाव रहे। उन्होंने विचार उनके अच्छे थे, लेकिन कदम कदम गलत उठाया। दोनों चीज़ें हैं उनके अंदर। गोडसे का अगर लोगों ने कहा है तो एक फिल्म के नाते से उसका प्रचार हो रहा है। बाकी प्रतिवर्ष हम लोग इसी तरह से मनाते चले आ रहे हैं। मैम, इस देश में गोडसे के समर्थकों की भी कमी नहीं है, उनको भी लोग देशभक्त मांगते हैं बड़ी संख्या में। मानते हैं, लोग मानते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके विचारों से लोगों के विचार मेल खाते हैं, इसलिए लोग उनको मानते हैं। क्या तो उनकी कुछ भावनाएं रही होंगी उनके देश के प्रति, या किसी उसके प्रति भावनाएं रही होंगी, तभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था। और उस तरह की भावना रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से उनका समर्थन प्राप्त होगा। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी हमारे साथ। मैम, यज्ञ कंप्लीट हो गया, काफी लोगों की भागीदारी रही, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये लखनऊ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा यज्ञ, इस प्रकार का यज्ञ पहले कभी यहाँ पर नहीं हुआ, और हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है कि इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर हुआ। हमें संत महापुरुषों का सानिध्य भी मिला, और 108 कुंडी यज्ञ के माध्यम से पूरे भारत की कामना की गई है। भारत को विश्व गुरु बनाने की जो बात मोदी जी कर रहे, सर्वे भवन्तु सुखना की जो बात होती है, उस आधार पर इस यज्ञ को किया गया। सबके उसके लिए किया गया है, लेकिन लखनऊ शहर में हो रहा है, इसलिए लखनऊ शहर का विशेष रूप से इसमें योगदान भी रहा। और लखनऊ शहर आगे बढ़े, किसी प्रकार की दुर्भावना ना आए किसी के मन में। और इस प्रकार के यज्ञ से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनका हम सब लोगों को सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। मैम, अखिलेश यादव भी यहीं पे आए, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, फिर बाद में उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मुझे शूद्र मानते हैं, इसलिए मुझे यज्ञ नहीं करने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। ये बीच में कोई शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो बीच में गड़बड़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोगों का प्रवेश था, सभी लोग आए, बड़े बड़े सब नेता भी आए और छोटे से छोटे लोग भी आए। हर जाति के लोगों का यहाँ प्रवेश था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो किसी अराजकता तो बीच में भी किसी गड़बड़ किया उसने, ऐसा कोई मैम, रामचरितमानस पर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पटना से शुरू हुआ था, बिहार से, अब यूपी की सियासत में पहुंच चुका है। स्वयं प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए, कल कुछ लोगों ने उसकी प्रतियां जलाई रामचरितमानस की, और अखिलेश यादव भी अब कहीं ना कहीं स्वयं प्रसाद मौर्य की बात को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उसके ग्रंथ को नहीं कहा गया, उसकी कुछ चौपाइयाँ हैं, वो अगर उसको डाउट है तो लोगों के डाउट क्लियर किए जाने चाहिए। उनको डाउट है, उनको क्लियर करना चाहिए। हम लोगों के लिए कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। और अगर प्रतियां जलाई गई हैं तो धार्मिक ग्रंथ को जलाना, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रतियां जलाना भी गलत है। मैम, आज गांधी जी की शहीदी दिवस है, लेकिन ट्विटर पर गोडसे भी बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, उनके समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। गांधी जी का जन्म हम लोग 30 जनवरी को निर्माण दिवस मनाते हैं, हमेशा से मनाते चले हैं, और इस बार भी मना रहे हैं। गोडसे का अगर लोगों ने कहा है तो एक फिल्म के नाते से उसका प्रचार हो रहा है। बाकी प्रतिवर्ष हम लोग इसी तरह से मनाते चले आ रहे हैं। मैम, इस देश में गोडसे के समर्थकों की भी कमी नहीं है, उनको भी लोग देशभक्त मांगते हैं बड़ी संख्या में। मानते हैं, लोग मानते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके विचारों से लोगों के विचार मेल खाते हैं, इसलिए लोग उनको मानते हैं। जाहिर बात है कि गोडसे जी ने इतना बड़ा जब कदम उठाया तो उन्होंने भी बहुत सोच समझ के उठाया होगा, बहुत थिंकिंग उनकी रही होगी। अपने सर्वस्व को निछावर करने की, ये तो किसी दूसरे को मारने की बात होती। अगर मारता है कोई तो अपना सर्वस्व निछावर करता है उस पर। तो क्या तो उनकी कुछ भावनाएं रही होंगी उनके देश के प्रति, या किसी उसके प्रति भावनाएं रही होंगी, तभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था। और उस तरह की भावना रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से उनका समर्थन प्राप्त होगा। मैम, इस देश में लोकतांत्रिक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। अगर कुछ लोग गोडसे की भावनाओं के साथ हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं, तो क्या जाहिर बात है कि उनको छूट होनी चाहिए? अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, और अपनी बात हर आदमी कह सकता है। सही है गलत है ये तो बात का बात है, लेकिन अधिकार सबको है। गोडसे जी ने मैम इतनी बड़ी घटना की थी और इतना बड़ा कदम उठाया, तो जाहिर बात है कि उसके पीछे उनके भी कुछ थॉट प्रोसेस रहे होंगे, उनकी भी थिंकिंग रही होगी। उनकी थिंकिंग है, और उनकी एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है,
उस पुस्तक को लोगों को पढ़ना चाहिए, फिर उनकी थिंकिंग उसमें समझ में आएगी लोगों को कि उनकी थिंकिंग क्या थी। कुछ ना कुछ अभी मैंने कहा ना कि कोई अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है तो कुछ विचार उनके मन में होते हैं, तो उनके मन में जो विचार थे वो उन्होंने एक पुस्तक में लिखे हैं। जो गोडसे को नहीं पढ़े, क्या लगता है कि वही गोडसे को गलत ठहराते हैं? गोडसे को पढ़ने के बाद ही ये उनकी समझ में आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ पढ़नी चाहिए, उससे जानकारी प्राप्त होती है और किसी के थॉट्स क्या है ये भी जानकारी प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं मैं लगता है कि गोडसे जी भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थे, अगर कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत भी है। दोनों बातें हैं कि कानून को हमें अपने थॉट्स में, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। और थॉट्स हमारे जो हैं अपने थॉट्स के अनुसार अगर हम अपने देश के प्रति अपनी भावनाएं रखते हैं तो उसको प्रदर्शित करना भी हमारा काम है, और गलत आचरण, गलत निर्णय भी गलत लेना भी गलत है। तो दोनों बातें सही है। उनके विचार भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत कदम उठाए, ये भी हमला हो सकता है मैम कि उनको लगा हो कि अब कोई, आपको लगता है कि शायद उनको लगा हो कि अब कोई रास्ता उनके पास ना रहा हो तो उन्होंने तब इतना बड़ा कदम उठाया? अब ये उस समय की बात है, अब हम लोग तो इस बात को नहीं बता सकते, लेकिन उनके मन में क्या भावनाएं आई, क्या आया, जो उन्होंने अपने विचारों को इस प्रकार से किया, प्रदर्शित किया, ये तो मैम आप कैसे देखते हैं गोडसे के किरदार को भारत में? ठीक है, उस समय उनके विचार थे, अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अधिकार सबको है, लेकिन इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। प्रेरणादायक पर्सनालिटी मानती मैम उनको आप? प्रेरणा नाम तो चाहे राम का भी लिया जाता है, रावण का भी लिया जाता है, तो पर्सनालिटी तो अपने आप से वो राम है कि रावण है मैम गोडसे? उनमें तो दोनों भाव रहे, उन्होंने विचार उनके अच्छे थे लेकिन कदम गलत उठाया, दोनों चीज़ें हैं उनके अंदर। बिल्कुल, तो देखिए मैम कह रही हैं कि गोडसे में राम और रावण दोनों के किरदार हैं। विचार अच्छे थे लेकिन जो कदम उठाया वो ठीक नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा के साथ अनिल यादव।